साथियों, बीजेपी निरंतर जीत रही है, उसका विस्तार हो रहा है। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। देश के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंच पाया था। माताओं बहनों की पीड़ा, पानी के लिए उनके संघर्ष की सूध लेने वाला कोई नहीं था। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था, सामाजिक जीवन में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक धंधुका करके स्थान है, वहां मैं जाता था तो वो मुझे वहां के लोग कहते थे कि आप यहां रात को मत रुकिए और जब भी आपका दौरा हो तो सुबह 10 बजे के बाद आइए। नॉर्मली मेरा नेचर रहता था कि हर नए स्थान पर जात के रात को रुकूं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, लेकिन धंधुका वाले मना करते थे। क्यों? वो कहते पानी नहीं है, सुबह हम आपको स्नान करने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। वहां तो कहावत चलती थी कि बेटी को बंदूकें दो लेकिन धंधुके मत दो, यानी उसको बंदूक लगा मार दो लेकिन धंधुके में शादी मत करो। पानी नहीं था। ये दर्द मैंने देखा है। मैं धरती की सच्चाई से जुड़ा था। माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी। और तब हम जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी। वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में
33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव की हमारी परंपरा के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं, समाज का कल्याण हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक
दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी